हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीए क्लास। तो जो भी व्यूअर्स यहाँ पे नए हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम, तो सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम क्या है, किसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब संज्ञा के स्थान पर कोई अन्य शब्द इस्तेमाल हो तो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है, जैसे कि अभी उदाहरण में देखते हैं। पहला उदाहरण, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। उदाहरण दूसरा, मोहन स्कूल जा रहा है। उदाहरण तीसरा, मोहन के पिताजी पुलिस है। इन तीन उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संज्ञा है मोहन, वह बार बार दोहराई गई है। यदि हम ऐसे ही संज्ञाओं को बार बार दोहराएंगे तो वो भाषा बहुत ही बोरिंग हो जाएंगी। तो इस वजह से हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि भाषा और ज़्यादा सौंदर्यपूर्ण हो। जैसे कि अभी देखते हैं सर्वनाम से जो वाक्य बने हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो जैसे कि पहला उदाहरण था हमारा कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वो वैसे के वैसा लेंगे। तो उदाहरण पहला, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, वह स्कूल जा रहा है। उसके बाद तीसरा उदाहरण, उसके पिताजी पुलिस है। किसी शब्द को अगर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छे से नहीं लगेगा। और नीचे के उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल करके भाषा को सौंदर्य युक्त बनाया है। तो इस तरह से सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है, जो कि इस तरह से है, मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, कुछ, कोई इत्यादि सभी सर्वनाम है। उसके बाद देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के सामान्यता 6 भेद है। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए इन सभी भेदों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम और आप, यह, वह, ये, वे इत्यादि। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। पहला, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। उदाहरण दूसरा, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। उदाहरण तीसरा, तुम जब तक आते तब तक वह चला भी गया। उसके बाद दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा। उदाहरण दूसरा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए स्वयं और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया। यहाँ पे भी कोई भी वक्ता जो अपने काम है वह अपने से जोड़ने के लिए
इन सभी शब्दों का, इन सभी सर्वनामों का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का निश्चित बोध होता हो, ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। अभी उदाहरण देखते हैं। यह कार मेरी है। दूसरा उदाहरण, वह मोटर बाइक तुम्हारी है। तीसरा उदाहरण, ये पुस्तकें मेरी है। चौथा उदाहरण, वे मिठाइयाँ है। ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई इत्यादि। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, मुझे कुछ खाना है। दूसरा उदाहरण, मुझे बाजार से कुछ लाना है। तीसरा उदाहरण, कोई आ रहा है। जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ, कोई, यह किसी निश्चितता का बोध नहीं कराते, बल्कि कोई अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, देखो तो कौन आया है। दूसरा उदाहरण, आपने क्या खाया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कौन, क्या, ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इन शब्द से यह बोध होता है कि यह प्रश्नसूचक शब्द है और ये शब्द प्रश्न को दर्शाते हैं। ऊपर के शब्दों में जानने की कोशिश की गई है क्योंकि वहाँ पे सवाल हुए हैं, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा उदाहरण, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में हम देख सकते हैं कि जो, सो या फिर जैसा, वैसा, इन शब्दों का इस्तेमाल संबंध दर्शाने के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे वैसा मिलेगा, इस बात का बोध हुआ है। इसीलिए यहाँ पे इन दो शब्दों के बीच में जो संबंध बताया गया है, इसे हमें संबंधवाचक सर्वनाम का बोध होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, पूरा वीडियो समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।